क्या आप जानते हैं भारत में मसीहत को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? या फिर जो भाषाओं में आप बाइबल पढ़ते हैं उसका अनुवाद किसने किया? तो चलिए आज हम प्रभु के एक महान सेवक के विषय में जानेंगे जिनका नाम विलियम कैरी है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत देश में सेवकाई और सामाजिक सुधारना के लिए दे दिया। उनके परिश्रम के कारण आज हम बाइबल को अपने मातृभाषाओं में पढ़ सकते हैं। तो चलिए उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से देखें और कुछ नई जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करें। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 को इंग्लैंड देश में हुआ। कैरी बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, परंतु 12 वर्ष के उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पेशे से वह एक मोची थे, जिसका अर्थ है चप्पल जूते सीने वाले व्यक्ति, और उस काम को करते हुए वे अपने परिवार की मदद करते थे। बचपन से ही उन्हें विविध भाषाओं में काफ़ी रुचि थी। वह नई भाषा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बहुत जल्दी कैरी ने नया नियम पढ़ना शुरू किया और यूनानी भाषा को भी सीखने लगे, और वह खुद के मेहनत से फ्रेंच, डच, लैटिन और हिब्रू भाषा भी सीख गए। सन 1785 में वह एक बैप्टिस्ट चर्च के पादरी बने। उन्होंने हमेशा से ही सुसमाचार को सुनाना अपने जीवन की प्राथमिकता समझा। उन दिनों में लोगों की कल्पना ऐसे थी कि महान आज्ञा सिर्फ यीशु के शिष्यों को दिया गया है, परंतु कैरी ने लोगों के यह मानसिकता को तोड़ा और लोगों को महान आज्ञा के प्रति उत्साहित करते रहे। विलियम कैरी का मन हमेशा से ही लोगों को वचन सुनाने के लिए तत्पर रहता था, और प्रभु ने विलियम कैरी के मन को उभारा कि वह भारत देश में आकर सेवा करे। विलियम कैरी ने आज्ञाकारिता दिखाते हुए सन 1793 को अपनी पत्नी और 4 बच्चों को साथ में लेकर भारत की ओर रवाना हुए और भारत के बंगाल प्रांत में पहुँचे। भारत में शुरुआती दिन विलियम कैरी के लिए बहुत मुश्किलों से भरे थे। उन दिनों में कैरी ने अपने मित्र को पत्र में लिखते हुए ऐसा कहा कि मैं एक नए प्रांत में हूँ जहाँ पर मुझे कोई मसीही मित्र नज़र नहीं आता और ना ही परिवार की देखभाल करने के लिए मेरे पास कुछ है, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। पत्र के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वह अपने विश्वास में कभी कमज़ोर नहीं हुआ। समय के बीतते कैरी भारत के विविध भाषाओं को सीखने लगे और उन्होंने बाइबल के भाषांतरण को भी करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात उन्हें उनके मित्र विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन का भी सहयोग मिला, परंतु पहले कुछ वर्ष वह एक भी आत्मा को जीत नहीं सके। परंतु 1803 के दौरान लगभग 25 लोगों ने मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और यह संख्या 1825 के दौरान बढ़कर 700 लोग हुए जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। कैरी जानते थे कि भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1801 के मार्च के महीने में बंगाली भाषा में पहली बार नया नियम पूर्ण रीति से भाषांतरित हुआ, और साथ ही में बाइबल के विविध भाग 34 भाषाओं में भाषांतरित किए गए। कैरी के भाषांतरण की सफलता को देखकर उन्हें बंगाली और संस्कृत भाषाओं के लिए शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला, जिससे कि उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद मिली। उन दिनों में उन्होंने व्याकरण और शब्दकोश पर काम करते हुए नए किताबें लिखे, और उन्होंने बंगाली, संस्कृत, तेलुगु और मराठी भाषाओं में डिक्शनरी भी लिखे। विलियम कैरी ने सेवकाई के दौरान बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। उनका एक बेटा मर चुका था और उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया। इतना ही नहीं,
उनकी पत्नी की मानसिक अवस्था बिगड़ते हुए चले गई और वह पागल की तरह बर्ताव करने लगी थी। और एक दिन उनके प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी और एक ही झटके में उनके 8 साल की मेहनत जल गई। भाषांतरित किए हुए डिक्शनरी, किताबें, बाइबल पूरी तरह से जल चुके थे, परंतु उनका धैर्य कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने फिर से सारे किताबों को लिखना शुरू किया और कार्य को भी पूर्ण किया। सन 1819 में विलियम कैरी ने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को सुसमाचार सुनाने के लिए सेवकों को सही शिक्षा प्रदान करें, ताकि भारतीय कलीसियाओं की जिम्मेदारी भारत के लोगों को लेना सीखना आ सके, ताकि लोकल लोगों को सुसमाचार में अपनापन महसूस हो। इतना ही नहीं, भारत में सेवकाई करते हुए विलियम कैरी ने भारत के सामाजिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया और गलत बातों का बड़े धैर्य के साथ में खंडन किया। उन्होंने बाल हत्या, बाल वेश्यावृत्ति और सती प्रथा जैसे क्रियाओं का जमकर विरोध किया और राजा राममोहन राय के साथ मिलकर 1829 को सती प्रथा को पूर्ण रीति से बंद करवाया। इतना ही नहीं, अगर उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने भारत में स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि पब्लिशिंग के लिए पेपर को तैयार किया जा सके। उन्होंने सेविंग बैंक की योजना को भारत में लेकर आया। उन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार के लिए भी मदद किया। वह भारत के प्रिंट टेक्नोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबों का भाषांतरण भी किया। उन्होंने भारत में लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी मदद किया। इसमें हम और भी बहुत सारे योगदानों को जोड़ सकते हैं या फिर सूचियाँ भी बना सकते हैं। विलियम कैरी ने अपने जीवन काल के दौरान 40 भाषाओं में नए नियम को भाषांतरित किया और लगभग 27 भाषाओं में उन्होंने संपूर्ण बाइबल का भाषांतरण किया। विलियम कैरी को उनके योगदान के लिए फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्य प्रणाली और योजनाओं के द्वारा मिशन कार्यों को एक नया आकार दिया गया। और अंत में इस महान सेवक की मृत्यु 9 जून 1834 को 72 वर्ष के आयु में हुई, परंतु उनका कार्य आज भी लोगों को उत्साहित करता है। अगर उनके पूर्ण जीवन को हम निचोड़े या फिर उनके पूर्ण जीवन के निष्कर्ष को देखें तो वह एक शब्दों में जाहिर होता है जो खुद विलियम कैरी ने कहा। वह ऐसा कहते थे, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, जिसका मतलब है परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए महान कामों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। आशा करता हूँ कि विलियम कैरी का जीवन सुनकर आप सभी आशीषित हुए और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए और भी उत्तेजित हुए हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।